आज का मेरा रीजनेशन का रीजन जो है बहुत है भी हैं जो है उनको मे भी हम डिटेलली नहीं बता पाएंगे होगा। मेरा नाम आमी चेहरा है। सिंस 2017 में अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी जो है लॉन्च हुआ था, तभी से मैंने जोड़ा एनपीपी से। और एज है स्टेट सेक्रेटरी वुमेन विंग में रहा। फिर देन आफ्टर एलिवेटेड होके हम स्टेट जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग में रहा। फिर स्टेट जनरल बॉडी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेटर कम नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी हमने 2 साल से रहा। तो इस 60 साल के जर्नी में बहुत कुछ हम भी देखा पार्टी में, और बहुत कुछ अच्छी यादें भी हमने सीखा, और बहुत इंटेलेक्चुअल एंड अनुभविक लोगों के साथ में काम करने मिला। और मैं आई फील वेरी लकी एंड बहुत ही सौभाग्य मैं फील करती हूँ। एंड नेशनल से भी हम हमेशा अच्छा जुड़ा, और हमेशा ही हम आभारी रहेगा नेशनल टीम को भी, जैसे कन्नड़ सर हो गया, जेम्स सर हो गया, और भी बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग के साथ में हमने लीडरशिप के अंदर हम काम करने मिला। और स्टेट में भी इतना साल में लेट गिचो सर के टीनियर में भी हम बहुत साल रहा। और देन आफ्टर मचू सर आया, एंड मचू सर के समय में भी एनपीपी पार्टी को बहुत अच्छा लोगों को मैसेज दिया, एंड बहुत स्टेट को भी वाइब्रेशन दिया है, और लोगों को भी बहुत पसंद आया। और उनके नेतृत्व में हम भी 2 साल काम किया, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखने मिला, और उनको भी हम हमेशा ही आभारी रहेगा उनको भी, और बहुत कुछ सीखने मिला। और आज हम 7 साल रह के एनपीपी को रीजन दिया है, तो रीजनेशन दिया है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेग हैं, तो मैं भी इतना मैं डिटेली नहीं बोल पाएंगे। और 7 इयर्स में एक लेडी जो है 7 इयर्स एक पार्टी को कंट्रीब्यूट करना जो है वो भी बहुत बड़ी बात है, और मैं भी कोशिश किया और किया भी है। 7 इयर्स में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत पार्टी का हित के लिए मैंने भी सेल्फ एक कंट्रीब्यूशन हमने दिया है। तो जब मेरा 7 इयर्स के अंदर में मचू सर रहा, गिचो सर, लेट गिचो सर रहा, और देन आफ्टर अभी जो है वंगम सर जो आया है स्टेट एज स्टेट प्रेसिडेंट, तो वो आफ्टर डेट आने के बाद में अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ रनिंग हो रहा है मे बी। तो उसमें अभी जो है एज ए यंग लीडर और एज बहुत एनपीपी में पुराना कार्यकर्ता होने के नाते हमेशा ही हम पार्टी में जब तक रहा, और अभी भी हम चाहा है कि पार्टी का हित के लिए ही सोचा, तो बहुत सारा कुछ कोशिश जो है वो मे भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एज ए पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे भी कुछ नाराजगी है मन में, और कहीं ना कहीं अभी के जो लीडरशिप के अंदर में मुझे जैसे हम एक्सपेक्टेशन किया है वो मुझे भावना, वो फीलिंग नहीं मिला। तो बिकॉज वही रीजन से हम आज रिजनेशन दिया है, और एज ए पुराना कार्यकर्ता रिपीटेडली हम वही बोल रहे हैं कि मीन्स पार्टी का हित चाहता है हम हमेशा, और अभी के लीडरशिप के अंदर में पार्टी के हित के लिए है कुछ चीज़ें जो है हम दिखाई नहीं दे रहा आने वाला पीढ़ी के लिए, और पार्टी के लिए कुछ फ्यूचर में भी दिखाई नहीं दे रहे। और ये बात के साथ मैं ये भी एडिंग करना चाहूँगी कि पार्टी को हमने आज एज ए पुराना कार्यकर्ता होके भी हम रिजनेशन दिया है, तो पार्टी बहुत खराब है, पार्टी का आइडियोलॉजी खराब है ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि पार्टी बहुत अच्छा होता है, पार्टी का आइडियोलॉजी अच्छा होता है, लेकिन जब लीड करने वाला जब ठीक नहीं होता है, तो समटाइम जो हम लोग एज है कार्यकर्ता और हम लोग लीडर को भी देखना पड़ता है। बिकॉज वही रीजन से आप आसाम जो है रिजनेशन दिया, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि कोई लीडर खराब है अच्छा है, ऐसा नहीं है। सबका अपना चॉइस होता है, अपना देखने का नज़रिया होता है। बिकॉज वही है, ऐसे कोई नहीं है कि कोई खराब है अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो अभी आप जो ये एनपीपी छोड़ा है, तो आपका इसका बाद से फ्यूचर प्लान्स क्या रहेगा? आप पॉलिटिकल करियर को किस वे में बढ़ाएंगे? कोई पार्टी है जो आप सोच के रखा है कि हम ये पार्टी में घुसेगा, इसमें मेंबर बनेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा विचार में, लेकिन डेफिनेटली आगे अगर हमको कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली हम एज यंग लीडर हम डेफिनेटली अपना फ्यूचर के लिए भी, कुछ सेल्फ के लिए भी हम कुछ बेटर लीडर के साथ डेफिनेटली हम जाना चाहेंगे। Ma'am, I have one question to put through. You have been working with NPP, National People's Party, since 2017. जैसा आपने
स्टेटमेंट दिया कि 7 years से एनपीपी का साथ जुड़ा हुआ है, तो डिस्पाइट ऑफ दैट आप रेजिग्नेशन आज दे रहे हैं, सो व्हाट विल बी योर क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी? देखिए, रिमार्क्स तो एक मेरा तरफ से तो हमेशा एनपीपी को हम प्यार था और प्यार है, हमेशा ही रहेगा, बिकॉज रीजन इज दैट कि इसीलिए हम 7 साल हम एनपीपी को कंट्रीब्यूट किया और हमें आगे भी बहुत प्यार है। लेकिन वही है कि अभी का जो स्टेट का लीडर है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत लेग ऑफ मोबिलाइजेशन है स्टेट के लिए, हित के लिए कुछ चीज़ें जो हम दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं भी वही सोच के कि हम रिजनेशन भी दिया है कि उनके लीडरशिप के अंदर में आगे जाके भी कुछ मोबिलाइजेशन मुझे ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। अभी ऑलमोस्ट मे बी 7 months हो गया है वो एज स्टेट प्रेसिडेंट होके, तो बिकॉज वही रीजन से हम रिजनेशन दिया है। और मैंने एज ए नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर में 2 साल से हम रहा और हमेशा नेशनल से भी अच्छा बॉन्डिंग ही हमने शेयर किया है। कर्नल सर, जेम्स सर और जितना भी है नेशनल टीम है, हम हमेशा ही आभारी एंड थैंक्सफुल रहेगा कि उन से हम बहुत कुछ सीखने मिला। और बहुत लकी फील भी मैं करती हूँ कि हमेशा कि उन लोग जैसे इंटेलेक्चुअल अनुभवी लोग के साथ हम काम करने को मिला है। और स्टेट में भी बहुत सारा इंटेलेक्चुअल लोग आया और पार्टी से गया भी है, लेकिन बहुत लोग से हम एक अच्छा चीज़ें भी सीखा है और बहुत चीज़ें हैं बुरा भी सीखा है। बट हम एक अच्छा यादें को, एल्बम को हम हमेशा लेके जाना चाहेंगे और एनपीपी को हमेशा दिल से हम थैंक्स एंड आभारी रहेंगे। और आज हम लोग भी ये नहीं सोचना है कि इतना एक पुराना कार्यकर्ता एनपीपी से क्यों चले गए, उसके कारण से एनपीपी को एक गलत नज़रिया से भी नहीं देखना चाहिए। मैं भी, क्योंकि मेरा जाने का रीज़न हम क्लियरली अभी रिपीटेडली बोल रहे कि स्टेट में अभी के जो लीडरशिप के अंदर मुझे कुछ ऐसे मोबिलाइजेशन दिखाई नहीं दिया। लेग ऑफ मोबिलाइजेशन का कारण से हम रिजनेशन दिया है। और स्टेट में भी बहुत इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के अंदर लोग में हम काम किया, मचू सर, लेट गिचो सर के अंदर में, और बहुत इंटेलेक्चुअल एग्जीक्यूटिव लोग के साथ हम काम किया है। उन लोगों को भी हमेशा हम दिल से आभारी रहेंगे और हमेशा एनपीपी को हम रिस्पेक्ट करेंगे और हमेशा थैंक्सफुल है कि एनपीपी जो है हमको इतना खूबसूरत एक प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एनपीपी में 7 साल रहा, मेरा बहुत एक खूबसूरत जर्नी रहा और इसीलिए एनपीपी को हम हमेशा आभारी रहेंगे।